बगा साहब बताएं सर, सच सच में डील आपने फाइनल कर दी या नहीं? अनिल जी, रात को नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे तक सोया, 1:20 उठा, 3:20 उठ के देखा। हाँ, फिर आप कहा था 7 बजे का शो करेंगे अगर डील हुई तो मुझे लगा नहीं करेंगे। हाँ। तो फिर बोले नहीं आप आइए फिर भी। तो बहुत मुश्किल कर रहे हैं ये ट्रम्प, और ये जो विश्वसनीय सूत्र जी, जो जी। लीकेज कर रहे हैं ना कि जी डील हो चुकी है, हमारी तरफ से तो जा चुकी है, अब ट्रम्प ने हस्ताक्षर करने हैं। तो बहुत दुविधा है अनिल जी, कुछ तो आप करवाइए इसका। अरे मैं तो आपके भरोसे बैठा था अब तक। आपने मुझ में डाल दिया। मैं तो सोचा बग्गा साहब हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, क्या लग रहा है सर, क्या जिस तरह से ट्रम्प ने कल भी कहा कि जल्द भारत के साथ डील होगी, परसों भी कहा एक अच्छी डील करने जा रहे हैं, लगातार 2 दिन 2 अच्छे स्टेटमेंट आए। माने कि तैयारी तो पूरी है और हो जाएगी, आधी अधूरी या पूरी जैसी भी हो? जी अनिल जी, कुछ तो निकल के आएगा। और ये भी है, कहा है कि 20 और चिट्ठियां अगले 2 दिन में जारी हो जाएंगी। यूरोपियन यूनियन के साथ करार होने की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले मेरे साथ वो बहुत सख्त रवैया अपनाते थे, अब वो बहुत अच्छे हो गए हैं। उनको डैडी भी कहा था, नाटो के हेड ने ट्रम्प को डैडी कहा था, उससे बहुत खुश हो गए थे ट्रम्प। तो ओवरऑल यूरोप ने भी उनको शायद थोड़ा बहुत बदल दिया उनकी मानसिकता। बट भारत के लिए क्या अहम है कि 10% क्या हमें मिलता है टैरिफ, वो बहुत अहम रहेगा। वियतनाम देखें तो 40% से 20 पे आ गया, तो उनको काफी बड़ी उपलब्धि हुई वियतनाम को। और उसके लिए बहुत अहम था क्योंकि 30% वियतनाम का जीडीपी अमेरिका के एक्सपोर्ट से चलता है। तो उनके लिए तो मेक और ब्रेक था। हमारे लिए ठीक है, 2% हमारे जीडीपी का है अंश, जो अमेरिका के साथ ट्रेड है, महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मार्केट है। अब देखते हैं क्या निकल के आता है। यही गुंजाइश है कि 10 से 25 के बीच में कुछ हमें मिल जाएगा टैरिफ अभी के लिए। और फिर बोलेंगे कि बाकी बातचीत करेंगे, मैं अपने दोस्त मोदी साहब से बात करूंगा। होपफुली ऐसा कुछ होके आ जाता है 10 से 25 अनिल जी। अब सर अगर डील होती है तो ज़्यादा संभावना जैसा आप कह रहे हैं कि मिनी डील की होगी। दूसरा सवाल इससे रिलेटेड है, तो क्या ये समझा जाएगी कि अगर मिनी डील भी होगी तो टैरिफ 10% ही रहेगा, इससे ज़्यादा होने का खतरा है? खतरा है अनिल जी, क्योंकि अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ देखें तो भारत के ऊपर 25% था। तो खतरा जरूर बना हुआ है। और दूसरा, स्टील और एल्यूमिनियम पे जो 50% लगाया है, या ऑटो पार्ट्स और ऑटो पे 25, उसमें रियायत ना इन्होंने अभी तक यूके को भी नहीं दी, और कोरिया और जापान को भी नहीं दी। जापान के लिए बहुत अहम है क्योंकि बहुत बड़ा उनका एक्सपोर्ट है ऑटोस का अमेरिका के अंदर। कोरिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कुछ नहीं पे कर रहा था, कोरिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें भी उसको अब स्टील एल्यूमिनियम पे 50 और ऑटो पे 25 और बाकी पे 25, तो बहुत बड़ी एक गाज गिरी है कोरिया के ऊपर। तो यही है अब कि क्या देते हैं। मार्केट ने पचाया हुआ है 10% के, 10 से नीचे तो वो किसी के लिए नहीं जा रहे। तो 10 से नीचे तो नहीं जाएगा और सेक्टोरल बने रहेंगे। अब यही है कि बाकी वो क्या कहते हैं हमारे लिए। और जो डर की थोड़ी सी बात है कि ब्रिक्स में कह रहे हैं कि मैं 10% ओवर एंड अबव लगा दूंगा जो भी ब्रिक्स से है। और ब्रिक्स में तो आई तो हम ही है, इंडिया ही है ब्रिक्स का एक सूचक। तो वो भी देखना अनिल जी। अब बगर साहब, अब तक हमने इस बात पर चर्चाएं की कि डील हो सकती नहीं हो सकती, मिनी डील होगी, पूरी डील होगी और रेट्स क्या होंगे। फर्ज करें, सपोज मान लें कि चूंकि उन्होंने कहा है अब डील की डेडलाइन होगी 1 अगस्त पूरी दुनिया के लिए, और अगर आज कल में डील का ऐलान ना हो तो फिर बाजार उसको कैसे देंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? वही ये देखना पड़ेगा अनिल जी, बाकियों के साथ क्या होता है। तो अब ये जो 20 और चिट्ठियां जारी करने वाले हैं, ये मुझे ये लगता है निजी तौर पे कि भारत के साथ बहुत अच्छे उनके डिस्कशंस हुए हैं। तो कहीं जैसे उनका यूके या वियतनाम में उन्होंने अनाउंस कर दिया, चाइना का डी एस्केलेशन है, चाइना का करार नहीं है, चाइना अभी भी रेयर अर्थ्स नहीं दे रहा है उनको। तो चाइना के साथ क्लैश है, बट वियतनाम और यूके वो ऐसे ऑफर कर रहे हैं। और अब जापान और कोरिया मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश पहुंचा हुआ है क्योंकि 35% बांग्लादेश पे लग गया है।
तो वो भी पहुंच गए हैं। तो भारत एक उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल वो दिखा पाएंगे अनिल जी के देखिए ये आए नेगोशिएटिंग टेबल पे और हमने बहुत अच्छा एक डील आपस में कर लिया। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, बट ये जरूर है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया है कि 9 तारीख की डेडलाइन अब 1 अगस्त में तब्दील हो गई है। तो कोई जल्दी नहीं है, भारत को भी जल्दी नहीं है, अमेरिका को भी जल्दी नहीं है। आपको 10% लगता रहेगा 1 अगस्त तक। तो वैसा कुछ बदलने नहीं वाला अगर आज अनाउंसमेंट हो या आपकी 25 जुलाई तक। ये है कि 1 हफ्ता पहले अनाउंसमेंट होनी पड़ेगी, क्योंकि वो कंप्यूटर्स में यूएस कस्टम को नए रेट डालने में 1 हफ्ता लग जाता है। और सोचिए जैसे हमारा जब जीएसटी आया था, इतने हजारों प्रोडक्ट्स थे, उनके जीएसटी रेट डालने वो करने कितना काम लगता है। ऐसे ये कस्टम ड्यूटीज जब बदलती हैं अनिल जी, बहुत जबरदस्त काम होता है। और उनको भी उन्होंने कहा है 1 हफ्ता चाहिए। तो एक्चुअल डेट तो 23 जुलाई है, 1 अगस्त नहीं है, अगर वो फेरबदल करना चाहें। अगर 23 जुलाई तक नहीं आता है तो आप सोच लीजिए 1 अगस्त को भी वो आगे पुश करने वाले हैं। तो ये भी बड़ी गुंजाइश है कि 1 अगस्त को भी बोले 1 महीना और दे देते हैं, सब आके हमारे से नेगोशिएट कर रहे हैं। पैसे इनके अच्छे बन रहे हैं। मई में अनिल जी $24 बिलियन अमेरिका का टैरिफ कलेक्शन हुआ। मई में जो औसतन रेट था 8.8% का था। कल उनकी कैबिनेट बैठक जो लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, उनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट साहब ने ये कहा कि $100 बिलियन हम कमा चुके हैं टैरिफ के द्वारा, और 300 बिलियन साल का हम कमाने लग जाएंगे। तो अगर जून का आप देखें आंकड़ा 15.3% पे आता है, तो लगभग $42 बिलियन इन्होंने टैरिफ में कलेक्ट किया होगा जून में। और जुलाई का जो आंकड़ा आ रहा है, ये जो चिट्ठियां आई हैं 14, इनको मिला के जो जुलाई का आंकड़ा 16.5% आ रहा है। अब ये 1946 के बाद पहली बारी इतना भारी भरकम टैरिफ लग रहा है अमेरिका का। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आने वाला है। बट अभी वो देख रहे हैं कि अगर 40-50 बिलियन डॉलर हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो जब तक चला सकते हैं चलाते रहेंगे। यही निष्कर्ष मार्केट निकाल के चल रहा है। और क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी इसके बावजूद, तो मार्केट यही देख रहा है कि कब तक ये अगस्त सितंबर तक पहला इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, तब तक क्या होता है, और तभी फिर पावेल साहब भी रेट काटेंगे। तो यही अभी निष्कर्ष चल रहा है, इसलिए मार्केट थोड़े रेजिलिएंट हैं, इतने भयभीत नहीं है। जिस तरह 2 अप्रैल से 9 अप्रैल हमने एक्सट्रीम पैनिक देखा था मार्केट में, वैसा इस बारी कुछ नहीं हुआ है।